कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। तब शासन तलवार से नहीं, मर्यादा से चलता था। राजा के पास विशाल सेना नहीं, संयम होता था, धर्म और मर्यादा होती थी। राजा की अनुपस्थिति में भी शासन सुचारू रूप से चलता था। इसी दिन परशुराम का जन्म हुआ था। उन्हें पता था कब शस्त्र उठाना है और कब उसे छोड़ देना है, क्योंकि हर बार धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी नहीं होता है। इसी दिन गंगा अपना अहंकार छोड़कर धरती पर अवतरित हुई थी और शिव की जटा में समा गई थी और इस धरती को अमृत दिया था, जीवन दिया था। जब वो अहंकार छोड़ती हैं तब जीवनदायिनी बनती हैं, और जब अकड़ में और अहंकार में रहती हैं तो विनाश लाती हैं और बाढ़ लाती हैं। सबसे बड़ी बात, अक्षय तृतीया के दिन लोग कहते हैं कि सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए, वस्त्र खरीदना चाहिए, अन्न खरीदना चाहिए, बर्तन खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो कार्य किया जाता है वो अच्छे होता है, उसमें वृद्धि होती है। इसीलिए लोग सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात खरीदते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि सोने चांदी खरीदे जाएं, जवाहरात खरीदे जाएं? इस दिन हम संकल्प भी तो ले सकते हैं अच्छा करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, अपना धन दान करने के लिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, लोगों के दुख दर्द बांटने का संकल्प, उनके लिए कुछ करने का संकल्प, बुजुर्गों की सेवा करने का संकल्प। हम जितना हो सके जो हमारे पास है हम दूसरों को दें, जिनके पास नहीं है। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो अच्छे हो जाएगा, है नहीं बात? क्योंकि जब व्यक्ति इस दुनिया से जाएगा तो अपने साथ धन दौलत लेकर नहीं जाएगा, वो सब यहीं छूट जाएगी। सिर्फ जाएगा उसका कर्म, उसका किया गया व्यवहार। उसके ना रहने के बाद लोग उसे ही याद करेंगे। अगर हम लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो वो हमारा पुण्य अच्छे रहेगा, लोग याद करेंगे, हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। इसलिए हमें यही संकल्प करना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके संचित करने की कोशिश ना करें, दान करने की कोशिश करें, लोगों को देने की कोशिश करें। उतना ही अपने पास रखें जितनी हमें जरूरत है ना ये बात?